This is day 3, unit number 3, exercise 3A, question number 2. Solve each of the following equations, giving your answer correct to two decimal places where necessary. तो बेटा हमने क्या करना है, इन इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपका जो आंसर है वो टू डेसिमल प्लेसेस तक होना चाहिए। अगर कहीं पर डेसिमल पार्ट्स में आंसर आता है तो हम उसको क्या करेंगे, टू डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे। तो पार्ट ए देखें बेटा। पार्ट ए में एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। बेटा ये जरा देखें, अगर आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन आता है, एक्स प्लस आर, कोई कांस्टेंट नंबर उसका स्क्वायर, और राइट साइड पे आपके पास कोई भी नंबर, लेट सपोज मैं कहता हूँ ए है। ए, ये ए है और ये आर, ये दोनों कांस्टेंट नंबर है। तो जब आपने इसका सोल्यूशन निकालना है तो आपने क्या करना होता है, दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब स्क्वायर रूट हम लेते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म के साथ प्लस माइनस लगा लेते हैं और उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये कैंसल आउट हो जाएगा बेटा, यहाँ से एक्स प्लस आर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू, बट बेटा आपके पास ये प्लस माइनस है ना, तो एक दफा आप अंडर रूट ए माइनस आर कर देंगे और आर एक्स आपके पास होगा माइनस ए और माइनस आर। तो हमने इस ये जो फॉर्मूला, ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इसको यूज करके हमने इस इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन गिवन है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहां पर आप लिख लें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड से आप बेटा क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 9 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3। तो यहां से बेटा एक दफा आपने एक्स प्लस वन को प्लस 3 के साथ लिखना है और एक दफा एक्स प्लस वन को इक्वल टू लिखना है माइनस 3। बेटा यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 और यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी -4। बी पार्ट, 2y प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। ओके, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर लेंगे दोनों साइड से। तो 2y प्लस वन का स्क्वायर रूट और राइट साइड पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16। तो बेटा ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो 2y प्लस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ जाएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो एक दफा आपने प्लस 2y प्लस वन को इक्वल लिख लेंगे 4 के, और एक दफा 2y प्लस वन को लिखेंगे -4 के। तो बेटा यहाँ y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अगर हम इस पहले ही करेंगे, 2y इज इक्वल टू 4 - 1, तो बेटा यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3/2। और अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो आपके पास y इज इक्वल टू -5/2। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास y की आ गई हैं। सी पार्ट, 5h - 4 स्क्वेयर इज इक्वल टू 81। तो बेटा क्या करेंगे, यहाँ से दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेंगे। तो 5h - 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 81। साथ में प्लस माइनस भी आपने लगाना है। तो राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे कैंसिल हो जाएगा। 5h - 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 हो जाएगा। एक दफा आपने 5h - 4 को लिखना है इक्वल 9 के, और एक दफा आपने 5h - 4 को लिखना है
-9 के। तो बेटा यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी, 5h इज इक्वल टू 9 + 4। तो h इज इक्वल टू 13/5। और यहाँ से बेटा आपके पास h की वैल्यू आएगी, जब मैं इसको इधर करवाऊंगा तो -5/5। तो सिंप्लीफाई करने के बाद x की वैल्यू आएगी -1। एक्स सॉरी x नहीं, h-1 और h 13/5। डी पार्ट। 7 - 3 के स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16। बेटा दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेंगे। 7 - 3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और राइट साइड पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9/16। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ से बेटा। तो 7 - 3 के इज इक्वल टू प्लस माइनस, अगर हम 9 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो 3 के इक्वल होता है, और 16 का 4 के इक्वल होता है। तो यहाँ से 7 - 3 के इज इक्वल टू 3/4, और 7 - 3 के इज इक्वल टू -3/4। तो यहाँ से अब देखें, ये -3 इज इक्वल टू 3/4 - 7। बट इस कैल्शियम लेंगे तो -3 इज इक्वल टू -3 के इज इक्वल टू, इस कैल्शियम लेंगे तो 4, और ये हो जाएगा 3 - 28। बेटा यहाँ से जो फाइनल आंसर आपके पास आएगा, -3 के इज इक्वल टू -25/4। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास k इज इक्वल टू, इस -3 को इधर डिवाइड करवाएंगे तो -25/-12। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास यहाँ से k इज इक्वल टू 25/12। एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और दूसरी निकालेंगे, इसको लेते हैं बेटा आप। ये हो जाएगा r r 7 - 3 के इक्वल टू -3/4। तो -3 के इज इक्वल टू -3/4 - 7। बेटा इसका एलसीएम होगा आपके पास, -3 के इज इक्वल टू 4 - 3 और -28। बेटा यहाँ से जो आपके पास वैल्यू आएगी वो -31 और -12। तो बेटा यहाँ से जो फाइनल आंसर आएगा k इज इक्वल टू 31/12। ये दो k की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। ई पार्ट। ई हमारे पास m+3 होल स्क्वेयर इक्वल टू 11। तो बेटा यहाँ से आप m+3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 11। तो दोनों साइड से आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल। m+3 इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो 11 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो इसका स्क्वायर रूट ऐसे रहेगा। अब यहाँ से एक दफा आप लिखेंगे m+3 इज इक्वल टू 11, और m+3 इज इक्वल टू -11। ठीक है, तो यहाँ से m की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी
11 प्लस 11 - 3। और जब आप इसको कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.23। 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपने आंसर लिखना है। और यहां से बेटा आपके पास -√11 - 3, और इसको भी आप यूज करेंगे कैलकुलेटर तो आंसर आएगा आपके पास -6.32। और आपने यहां पर भी बोलना है कि हमने ये जो आंसर है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसको राउंड अप किया हुआ है, ठीक है। एफ पार्ट 2n - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 23। तो बेटा हो जाएगा ये 2n - 3 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड से, तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसल। और ये हो जाएगा 2n - 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23। तो बेटा 2n - 3 को एक दफा मैं +23 स्क्वायर रूट के साथ लिखूंगा, और 2n - 3 को एक दफा मैं -स्क्वायर रूट 3 के साथ लिखूंगा। तो यहां से बेटा 2n इज इक्वल टू हमारे पास 23 + 3। और यहां से बेटा आपके पास 2n इज इक्वल टू -23 + 3। तो यहां से बेटा आपके पास हो जाएगा n इज इक्वल टू √23 + 3 डिवाइड बाय 2। और यहां से आपके पास n इज इक्वल टू -√3 + 3 डिवाइड बाय 2। जब मैं इसको डिवाइड करवाऊंगा कैलकुलेटर यूज करके बेटा, तो आंसर आएगा आपके पास यहां से n की वैल्यू, बेटा यहां से n इज इक्वल होगा आपके पास 3.90। और यहां से n की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस -0.90। बेटा जी पार्ट है हमारे पास 5 - w होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लें। 5 - w होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस √7। तो बेटा ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसल। तो 5 - w इज इक्वल टू प्लस माइनस √7। तो एक दफा आपने 5 - w को +7 स्क्वायर रूट के साथ लिखना है, और एक दफा आपने 5 - w - स्क्वायर रूट ऑफ 7 के साथ लिखना है, ठीक है। तो यहां से आपके पास w की जो वैल्यू आएगी बेटा वो क्या हो जाएगी आपके पास 5 - √7। और यहां से w की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 + √7। तो कैलकुलेटर आप जब यूज करेंगे तो आपके पास यहां से वैल्यू आएगी 2.35। यहाँ पर आपने साथ में r भी लिखना है। तो ये हो जाएगा यहां से w इज इक्वल टू, अगर मैं इसको यूज करता हूँ कैलकुलेटर तो आपके पास आंसर आएगा 7.65। और ये हमने क्या किया हुआ है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ किया हुआ है। बेटा लास्ट पार्ट करते हैं इसका। h1/2 - t होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो दोनों साइड से आपने स्क्वायर रूट लेना है। 1/2 - t होल स्क्वायर इक्वल टू, मैंने आपको ये समझा दिया हुआ है कि कैसे करते हैं, इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई है। तो ये स्क्वायर रूट
स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 - t इज इक्वल टू प्लस माइनस √10, और √10 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इसको आप ऐसे रहने दें। तो यहाँ से बेटा एक दफा आप लिखेंगे 1/2 - t इज इक्वल टू √10, और 1/2 - t इक्वल टू माइनस √10। तो बेटा यहाँ से जब t की वैल्यू हम निकालेंगे तो t इक्वल होगा, माइनस है तो राइट साइड पे t शिफ्ट करवा देंगे, t इक्वल टू 1/2 - √10। और बेटा यहां से आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी 1/2 +√10। अब ये मैंने डायरेक्ट यहां से निकाला हुआ, देखो कैसे निकालते हैं इसको। ये मैंने जो काम किया है ना, इस टी को उठाकर मैंने राइट साइड पे शिफ्ट किया, तो ये प्लस टी हो गया, और ये +10 √10 इधर ले आया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो 1/2 - √10 इक्वल टू टी है, तो मैं इसको रीअरेंज करके टी को लेफ्ट साइड पे ले आया। तो बेटा यहाँ से जो टी की वैल्यू आपके पास आएगी सोल्यूशन के बाद -2.66, और यहाँ से आपके पास टी की वैल्यू आएगी 3.66, और ये हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको आंसर किया, राउंड ऑफ किया हुआ है।